हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। मैं दामोदर शर्मा। आज 24 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला क्वेश्चन है 24 अगस्त के लिए कि हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। USISPF ने आनंद महिंद्रा को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। मतलब US अमेरिका इंडिया स्ट्रेटजी जो फाउंडेशन है, दोनों देशों के अमेरिका और भारत के बीच में जो पक्ष विपक्ष की बात है, समझौते की बात है, लीडरशिप निभाने में आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया है। तो आप मित्रों याद रखना, अभी हाल ही में USA में चुनाव हैं राष्ट्रपति के, तो मतलब दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से भारतीय लोगों को रिझाने की बात चल रही है। दोनों लोग भारतीयों को ज़्यादा रिझा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर भारतीय लोग ज़्यादा हैं। ट्रंप सरकार और बाइडेन दोनों के भारत सरकार मतलब भारतीय लोगों को रिझा रहे हैं। तो आनंद महिंद्रा को US और इंडिया का जो लीडरशिप अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेस्ट मर्डर की घोषणा की है। वन अरेस्ट मर्डर की घोषणा चेतन भगत ने की है। दोस्तों, ये चेतन भगत की नई पुस्तक आएगी, तो आप इस पुस्तक के बारे में याद रखना। चेतन भगत की कई पुस्तकों को एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे वो हाफ गर्लफ्रेंड आई थी, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की पुस्तक है। उसको 2-3 बार एग्जाम में पूछा था कि ये पुस्तक किसकी है। चेतन भगत की पुस्तकों से कहीं ना कहीं आपको एक आज के जीवन की एक कहानी मिलती है। आज के जीवन में जो वर्तमान में जो युवा जी रहे हैं उसकी एक कहानी मिलती है, इसलिए एग्जामिनर उसकी पुस्तक को पूछ लेता है चेतन भगत ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आप मित्रों हर एक पुस्तक को नोट कर लिया करो और नोट करने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, आपको पुस्तक याद हो जाएगी। अगला, हाल ही में SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। SBI बैंक का जो नया MD है वर्तमान में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। जब SBI की बात करोगे, SBI की स्थापना 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है और SBI के चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। कल परसों मैंने बताया था SBI के चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन हैं और SBI के नए MD अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। 2025 तक भारत में कैंसर के मामले तेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और 15.7 लाख तक हो जाएगी। मित्रों, ये रिपोर्ट आई है NCPIR की आई है। NCPIR का मुख्यालय बेंगलुरु है और इसे जो हमारे इंडियन मेडिकल काउंसलर है इसने भी मंजूरी दे दी है कि हाँ 2025 तक भारत में कैंसर के मामले 15.7 लाख तक हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने खान पान में चेंज करो, आपके खान पान में बदलाव करो, कोई बीमारी नहीं होगी। ये आप फास्ट फूड पर बिल्कुल ध्यान मत दो। फास्ट फूड खाओगे तो इस प्रकार की दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन अपने शरीर को इस प्रकार से एनर्जीफुल बनाओ बिना फास्ट फूड, सिंपल भोजन खा के। मतलब सिंपल भोजन, बाजरे की रोटी खाओ, कढ़ी खाओ, दाल खाओ, वह खा के आओ। फास्ट फूड मत खाओ, बच्चों को भी मत खिलाओ फास्ट फूड, भुजिया, पार्ले जी ये मत खिलाओ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुना गया है। अशोक लवासा पहले चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया चुनाव आयुक्त से, और अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। यदि आपको पूछ ले भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपको दोनों प्रश्न में कंफ्यूज करेगा, नया चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले मित्रों विधानसभा के।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप रोनी ओसुलीवान ने जीती है। रोनी ओसुलीवान ने जो विश्व चैंपियनशिप 2020 है वो खिताब अपने नाम किया। किसको हरा करके? याद रखना, कीरन विलियम्स को हरा करके, विलियम्स को हरा करके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 रोनी ओसुलीवान ने जीती है। ये मित्रों एकदम मतलब इस सिंपली क्वेश्चन है, मतलब आपको एग्जाम में बिल्कुल आएंगे और इसको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ऐसे क्वेश्चनों से आपका मतलब मेरिट बन सकती है दोस्तों, यदि आप करंट जीके पर ध्यान देते हैं तो। और आज से मित्रों इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू कर रहे हैं, लाइव क्लास लगाएंगे और वैसे भी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो इंडिया टुमारो है, आज की इंडिया है, कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर, आप इस नाम से पता चलते होगी अगले लीडर के बारे में बातचीत चल रही है। ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रदीप छिब्बर ने लिखी है। प्रदीप छिब्बर की ये पुस्तक है। तो आप पुस्तकों के नाम याद रखा करो और पुस्तकों के लेखक राइटर को नाम याद रखो, किसने लिखी है। ऐसी पुस्तकों के बारे में आपको पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रदीप छिब्बर ने ये पुस्तक लिखी है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत अटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? अटिंग चीता आमतौर पर दोस्तों भारत में नहीं पाया जाता, ये विदेश में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अब भारत में दूसरा चिड़ियाघर बना है, मैसूर चिड़ियाघर है। ये कर्नाटक में, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर है, और मैसूरू चिड़ियाघर कर्नाटक में पड़ता है। वो चिड़ियाघर दूसरा बना है जो अटिंग चीता लाने वाला है। पहला कौन है? प्रथम हैदराबाद चिड़ियाघर है। हैदराबाद चिड़ियाघर ने अटिंग चीता लेके आया था। अब दूसरा चिड़ियाघर मैसूर चिड़ियाघर बना है। तो आप याद रखना, पशु पक्षियों से संबंधित आपको बातें, कई बातें पूछी जाती है मित्रों। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने, मोर के साथ उसकी फ़ोटो आई थी। तो आप मतलब वो एक देश प्रेम, एक पशुओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है मित्रों। प्रधानमंत्री जी के हाथों से मोर दाने चुग रहा था, मतलब उसको निडर होकर के वो दानों खा रहा था। मतलब प्रधानमंत्री जी का पशु पक्षियों के साथ बहुत अच्छा लगाव है। आप भी पशु पक्षियों के साथ लगाव करिए। ये अटिंग चीता लाने वाला दूसरा चिड़ियाघर मैसूर चिड़ियाघर है, आप इसकी डिटेल पढ़ना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया। कैसे, क्यों चलाया? कोविड-19 जो महाकाल आया है, इस महाकाल में बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए, बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान जारी किया है। तो आप मित्रों इस प्रकार की क्वेश्चन को याद रखना, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसने चलाया? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। मध्य प्रदेश की बात करोगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कल ही मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। भोपाल में एक ताल है जिसका नाम क्या है? भोजताल। भोजताल कहाँ पर है? भोपाल में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के में कई सरकार ने योजनाएं चलाई है। एक तो जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, एक संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए चलाई थी, संकल्प योजना चलाई थी। एक मध्य प्रदेश जो पर्यटन विभाग है उसने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक पहल शुरू की थी। खूब सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश जो एनआरए को लागू करने वाला, एनआरए के द्वारा परीक्षा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश ने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसके द्वारा उसको पूर्ण रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको जो ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, उसमें प्रथम स्थान किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में गियर में है, मतलब खूब अच्छे वर्क कर रही है, अपनी जनता के प्रति सजग है, अपनी जनता के प्रति उजागर है मध्य प्रदेश की सरकार। और मध्य प्रदेश वो भी राज्य बन गया है कि मध्य प्रदेश के युवा को ही मध्य प्रदेश में नौकरी मिलेगी, दूसरे राज्य के युवा को मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी पहल राजस्थान में भी होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाए कि राजस्थान में भी
अपने मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के युवा को नौकरी मिले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? हरित पथ नामक मोबाइल NHAI ने किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने किया। नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है दोस्तों। ये हाईवे नेशनल हरित राजमार्गों के निर्माण करने के लिए किया है, राजमार्गों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने के लिए और अच्छा सुंदर हाईवे बनाने के लिए, हरित राजमार्ग बनाने के लिए किया गया है। याद रखना NHAI की बातें, NHAI की आप बातें करोगे कि भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी भारत के इन्होंने घोषणा की है, हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इनकी घोषणा के द्वारा NHAI के द्वारा किया गया है। मित्रों, टॉप 10 करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।